आपको पार्टी में लेना नहीं है, इतनी बड़ी टूट हो गई पार्टी में लेना भी नहीं है, इनके साथ बहुत क्लोज भी नहीं दिखना है। विपक्ष का नेता बना दिया ना, चलेगा नहीं ना, लेकिन ऐसा विपक्ष बन गया ना, ऐसा नहीं चलेगा। कल इनसे ऋतुव्रत से सवाल हुआ कि आपकी भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने कहा हम मुद्दा देख के विरोध करेंगे, लेकिन विरोध के नाम पे विरोध नहीं करेंगे शुभेंदु बनर्जी ना। और इसका मतलब है विरोध नहीं करेंगे। और संसद में आकर वो क्या कह रहे हैं कि मुद्दे पर समर्थन करेंगे, अभी देख लेना आप अगले दिन। बिल्कुल, तो संसद में आकर वो समर्थन करेंगे, तो वो एक बड़ा काम है जिसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में होता है। और ये तो केवल औपचारिक तौर पर जो ये कह रहे हैं ना, आप इसको शिंदे साहब के साथ याद कीजिए कि ममता बनर्जी हमारी माँ हैं और एडवाइजर हैं। ये तो शिंदे साहब बाला साहब के लिए भी कहते थे, ये तो 4 दिन की बात है। ये तो ये भी कह रहे हैं, एक विधायक ने ये भी कहा कि वो जो उधर रह गए हैं 20, वो भी उनमें से भी बहुत अभी आएंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनमें से बहुत सारे लोग आ भी जाएं। अब ये माँ वाला डायलॉग जिन्होंने ये दिया था, उनकी बात सुन लीजिए। इनका नाम है सर गुलाम रब्बानी, सीनियर एमएलए हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए कितना मतलब भोला बन के इन्होंने ममता बनर्जी जैसी नेता को, उनके बारे में कैसे मतलब प्यार से निकल गए, कन्नी काट के निकल गए। कह रहे हैं कि वो हुआ था शोभन देव चट्टोपाध्याय जी का हो गया था, फिर वो तो पता लगा फ्रॉड है, तो किसी को तो बनाना था। ये नया लड़का है ऋतुव्रत, हमने सोचा चलो इसी को बना दो, नया लड़का है इसी को बना दो, और ममता जी तो माँ है, ममता जी मान जाएंगी। दीदी के ऊपर अभी भी हमारा ट्रस्ट है और दीदी की वजह से यहाँ तक हम पहुंचे हैं, और दीदी अभी भी हमारा नेत्री है। अब चाहिए दीदी को, ये चाहिए अभी कि जो साइट विधायक है, साइट एमएलए है, इसको ऑनर दे करके जो हम लोग किए हैं उसको मान लेना बेहतर होगा। आप एक माँ है, माँ का 5 औलाद है, 5 औलाद एक जैसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ को चाहिए औलादों से मोहब्बत करना, और सब लोग को बुला के फिर जो है बैठ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार कितना प्यार से चला दिया मैंने ममता जी को। त्रिपाठी जी स्नेह है ममता के साथ, जो है ममता दीदी के साथ उनका। ये सचमुच जो है, और कौन है गुलाम रब्बानी साहब है, मतलब क्या ही कहा जाए। ऐसी चीजों पर टिप्पणी भी करते हुए लगता है कि हम बोलें क्या। अरे भाई, आप लोग ममता बनर्जी की वजह से जीवन के सारे सुख ले रहे थे। जितने पाप कर्म ममता बनर्जी के माथे पर हैं उसमें कुछ हिस्सेदारी तो आपकी भी है, सबकी छोटी छोटी हिस्सेदारी होगी। आप बता रहे हैं वो माँ है, और माँ जब संकट में आई तो बेटे छोड़ के भाग गए। बड़े नालायक, बड़े ही मतलब कृतज्ञ किस्म के बच्चे हैं, इनको तो घर निकाला करना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब नहीं, खराब बच्चे हैं ये। नहीं, खराब बच्चे नहीं, माँ ने बच्चे में अच्छा संस्कार नहीं दिया था, नहीं इसलिए तो मान लीजिए उन संस्कारों को तो जनता ने पढ़ लिया, लेकिन ये तो कुछ भी हो, इनको तो माँ के साथ खड़े होना चाहिए ना। और मुझे लगता है राजनीति में इन तरह के तमाशे, इस तरह के टेंट्रम्स की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बचाने के लिए कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार आपके ऊपर कार्रवाई न करे, ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको कुछ और लगता है तो ये बिल्कुल भ्रम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्मों को उसकी सजा न मिले, कर्म फल न मिले, कर्म दंड न मिले, उसके लिए। देखिए, इसमें से अधिकांश विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गुंडागर्दी के आरोप हैं, और वे सभी बचने की फिराक में हैं। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने अपने पारी की शुरुआत की छक्के से, उसमें इनको समझ में आ गया कि हम बच नहीं पाएंगे। एक और एक्स एमएलए किसी स्कैम में आज ही पुलिस पहुंची उनके घर पर, ये भी हुआ है। लेकिन आपने जो आरोप वाली बात की, एक बड़ा संगीन आरोप कुणाल घोष ने, मतलब बात तो बताना पड़ता है किस गुट के, ममता गुट के जो है नेता, उन्होंने लगाया है ऋतुव्रत बनर्जी पर, इस गुट के, दूसरे गुट के, बागी गुट के नेता पर। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए सुनिए। लेकिन वो चीज ठीक है। आप ऋतुव्रत पर जो है वो आरोप है रेप का, तो रेप। आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों जमान कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं इस तरह से जो बार बार आप कह रहे हैं कि भाई एमएलए जो हैं, हर्ष जी ने भी कहा कि जिन पर आरोप थे, कुकर्म थे, वो सब आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं। मुझे इस तरह से बीजेपी पर इनडायरेक्ट टिप्पणी ठीक नहीं लग रही। नहीं, इसमें बीजेपी का क्या लेना? एक बार सुनिए जरा, कुणाल घोष ने ऋतुव्रत बनर्जी के बारे में क्या कहा और किन शब्दों में कहा। अगर ममता दीदी का वो लोग बोल रहा है, ममता दीदी को वो रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ममता दीदी को रेस्पेक्ट करता है और शोभन देव चट्टोपाध्याय को वो नहीं मान रहा है, वो कैसा हो सकता है? कहाँ शोभन देव चैटर्जी 10 टाइम्स एमएलए, तृणमूल कांग्रेस का फर्स्ट एमएलए, और कहाँ ये रेप केस का ये पीलो पिक्चर वाला वो, तो
ये क्या कंपेयर कोई हो सकता है? एक बार सीपीएम से लात खाया है, दूसरे बार तृणमूल से लात खाया है। एक एक्सपेल्ड एमएलए को वो बार बार उसको इतना पार्टी चेंज करने का जरूरत क्यों होता है? उसका क्या क्रेडिबिलिटी है?